السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم اپنے چیپٹر نمبر 12 کو اسٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے میں تمام جو میرے سننے والے ہیں ان سے بہت خوش ہوئی ہوں کہ وہ تمام جو میرے لیکچر ہیں ان کو بہت غور سے انہوں نے سنا۔ امید ہے آپ جو ہے وہ پیپر تک میرے لیکچرز اسی طرح سے سنیں گے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے، اور اس طرح آپ لوگوں کا پیپر بھی اچھا ہو جائے گا۔ پھر آگے جا کے ہم پوئمس کی اور گرامر کی بھی تیاری کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے چیپٹر کی طرف، جو کہ ہمارا ہے میرنج دربار۔ سندھ میں جڈھن میرن جی حکومت ہے تڈھن میر مراد علی خان جے علاج لائے سن 1272 میں میرن کچھ ماں ایک انگریز عملدار ڈاکٹر جیمس برنس کے گھراयो हो۔ हुन पंहिंजे सफ़रनामे में मीरन जे दरबार जी सूहन ऐं नज़ाकत जी तारीफ़ कई आहे। सिंध में जब मीरों की हुकूमत थी तब मीर मुराद अली ख़ान के इलाज के लिए 1772 ईस्वी में कच्छ के एक अंग्रेज़ अमलदार डॉक्टर जेम्स बर्न्स को बुलाया गया। वो अपने सफ़रनामे में मीरों के जो दरबार उन्होंने देखा था, उसकी जो खूबसूरती देखी थी, उसकी तारीफ़ करते हुए कहते हैं, तारीख़ 20 नवंबर ते मां हैदराबाद पहुतसि। शहर मां लॻंदे मूं खे ॾाढो चिचटो नज़र आयो। हशाम माण्हुनि जा मुंहिंजे अचण जो ॿुधे मूं खे ॾिसण लाइ मीड़ करे आया। तारीख़ 20 नवंबर थी, मैं हैदराबाद पहुंचा। शहर में जैसे ही पहुंचा तो देखा बहुत रौनक है और बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे मिलने के लिए, मुझे देखने के लिए आए हुए हैं। सभी मुंहिंजी डोलीअ जो चौधारे थी बैठा, मर्द त छॾियो पर मायूं बि मूंखे वेड़ी वयूं। सब लोग जो है, जब मेरी जो डोली थी वो आके रुकी थी तो लोग जो है, मर्द नहीं सिर्फ औरतें भी, माएँ भी जो हैं वो मुझे देखने के लिए रुक गई थी। मीरन जे सिपाहियुनि माण्हुनि खे परते हटाइण जी ॾाढी कोशिश कई, पर इन्ही के यूरोपी साहिब लोग जे मुंहुं ॾिसण ते एॾी त दिलि हई जो सिपाहियुनि जो धक सुठाओ पर बुठे न हटिया। अब ऐसा था कि लोगों को मुझे देखने की इतनी जुस्तजू थी कि वो देखना चाहते थे कि मैं किस तरह का जो है अंग्रेज़ हूँ, या मुझसे मिलने के लिए मुतासिर हो रहे थे। तो जब सिपाही मीरों के वो उनको हटाते थे तो वो हटते नहीं थे, बल्कि और आगे बढ़ बढ़कर मुझे देखने की कोशिश करते थे। आख़िर जॾहिं मां किले जे दरवाज़े वटि आयसि तॾहिं मूं खे मीरन जी कचहरी ॾांहुं निहायो, और जब मैं किले के दरवाजे पर पहुंचा तब मुझे मीरों के औताक में बुलाया गया। किले में गोड़ कोना हो, सांत लगी पई हई। किले में शोर नहीं हो रहा था, खामोशी छाई हुई थी। अईं सोहणी गठियूं लताड़े रहियसि ता यकदम हिकु वॾो अज्ञान आयो, जिते केतिराई सिंधी माण्हू खुशपोशाक वेठा हुआ। अभी मैं थोड़ा सा आगे ही बढ़ा था, पतली सी गली से गुजर के तो मैंने देखा आगे बहुत बड़ा सहन बना हुआ है, जहाँ कितने ही लोग बैठे हैं जो अच्छी पोशाक पहने हुए हैं। भितियन ते कमानगरी चिट्ठिया, भित ते कस्मिन कस्मिन गालीचा ए फर्श फरोश बिछाया पया है। दीवारों पर जो है वो कमानगरी टंगी हुई थी, उनकी जो कमानें होती थी तलवारों के साथ, वो टंगी हुई थी, और ज़मीन पर किस्म किस्म के जो कालीन थे वो बिछाए गए थे। अगन जे हिकड़े पासे वडन मरगूलन सा टी दरवाज़ा है। सहन से आगे बढ़कर बड़े बड़े 3 दरवाजे थे, जिन जे अगियां साई माहोद जब पर्दा टंगियल है, जिसमें जो है वो मखमल के पर्दे टंगे हुए थे। इन मां हिक दरवाजे वटि मूंखे मीरन जो वज़ीर ऐं हिकु ॿियो अमलदार वठी विया, जिसमें से गुजार कर मुझे जो है वो मीरों के वज़ीर और एक दूसरे अमलदार थे वो अंदर लेकर गए। अईं मूं हेॾां होॾां पई निहारियो तो ओचितो मीरन जे खिदमतगार अचे मुझे बोर्ड लातो। अभी मैं इधर उधर ही देख रहा था कि अचानक से मीरों के जो खिदमतगार थे, उनके मुलाजिम थे, वो आ गए और मेरे जूते उतारने लगे। पोइ मूंखे मीरन जे मंझियन वठी हलिया और मुझे लेकर मीरों की जो चरपाई थी, जो तख़त लगे हुए थे, वहाँ ले गए। उते ॾाढो अजब नुमायो ॾिसण में आयो, जो मुँह खां किॾे बि न वसरंदी। यहाँ मुझे एक अजीब सी नुमाइश सी लगी, जो कि मैं कभी नहीं भूल सकता। नंढे हूंदे मूं अलीफ लैला ऐं ॿियनि किताबनि ऐं बादशाहनि हाकिमनि जी कचहरी जे तजम्मुल ऐं देग जा घणा बयान पढ़िया हुआ। जब हम छोटे थे तो हमने अलिफ लैला की किताबें और दूसरी जो दास्तानें थीं बादशाहों की, हाकिमों की, तो हमने उनके औताक के बारे में जाना था, पढ़ा था कि उनका महल बहुत तजम्मुल वाला होता है। पर हीअं जो मूं पंहिंजी अखियुनि सां एॾे जलवेदार शान शौकत वारी कचहरी ॾिठी,
सो ॾाढो ख़ुशि थियसि। लेकिन अब जब मैंने हक़ीक़त में ये सब चीज़ें देखी थी तो मैं बहुत ख़ुशि हो रहा था। छा ॾिसां त इन्हीअ कमरे में ॾाढा ऊचा ऐं क़ीमती ईरानी ग़ालीचा विछाया पिया आहिनि। क्या देखता हूँ कि एक कमरे में बहुत ही क़ीमती और अच्छा ईरानी क़ालीन बिछाया गया है। हिकिड़े पासे केतिरा शकील ऐं अछियूं पोशाकूं भरियल मीर वेठल आहिनि और एक तरफ़ बहुत खूबसूरत और अच्छे कपड़ों में मलबूस बादशाह यानी मीर जो थे वो बैठे हुए थे। ऐं इन जे विच में बामुखिया मीर करीम अली ख़ान ऐं मीर मुराद अली ख़ान जिन हुकूमत जी बघाई गादीअ ते चढ़े वेठा हुआ। और इन्हीं के बीच में दो लोग जो ख़ास थे, मीर करम अली ख़ान और मीर मुराद अली ख़ान, जो कि हुकूमत चला रहे थे, वो अपने तख्ते पर बैठे हुए थे। गादीअ ते बत ऐं ज़रिए जो कम थियल हो। उनकी जो तख़त पे चीज़ें बिछी हुई थी उसके ऊपर जरी का और बखमल का काम हुआ हुआ था। इन जी चुनिए कुंडन से ते सोना झाबा बदल है और इनके चारों कोनों पर सोने के बने हुए कुंदने लटक रहे थे। गादी हेठां एक वडो सोसनी बकमल जो गोल वहाड़ो रखियल है और उनके पीछे मखमल के गाव तकिए रखे हुए थे, जहते कुंदी जे भरत जो सुनहरी गुल है, जहाँ पर जो है वो भरत का उस पर काम किया गया था। इन्हनि ॿिन्ही मीरनि जे पासनि खां संदन अज़ीज़ ख़ुशि वेठल हुआ, जहिड़ो मीर सूबेदार ख़ान, मीर मोहम्मद ख़ान ऐं मीर मुराद अली ख़ान जा पुट मीर नसीर ख़ान ऐं नूर मोहम्मद ख़ान और उनके तमाम साथी अज़ीज़ क़ारीब भी बैठे हुए थे, जिनमें मीर सूबेदार ख़ान, मीर मोहम्मद ख़ान, मीर मुराद अली ख़ान और उनके बेटे मीर नसीर ख़ान और मीर नूर मोहम्मद ख़ान। इन्हीं का थोरो भरपो संदन मामू मीर महमूद ख़ान ऐं उनजा पुट बैठा है और इन्हीं से थोड़ी सी दूर उनके मामू और उनके बेटे भी बैठे हुए थे। सभिनी मीरनि जे पुठियां ख़िदमतगार जिनके तरारियूं धालियूं हुयूं, सी चंगियूं पोशाकूं पहरी बैठा हुआ और तमाम मीरों के जो खिदमतगार थे उनके पीछे खड़े हुए थे, तलवारें और ढाले लिए हुए अच्छी पोशाक में। हर जगह सफाई और सुथराई में बेमिसाल है। हर जगह जो है सफाई और सुथराई में अपनी मिसाल आप थी। मां भाईंदो होसि त हिंदुस्तान जे ॾेही राजाऊं, नवाब, अमीर उमरा ऐं संदसि उहिदेदार ऐं ख़िदमतगार भपकदार ऐं जो कंदड़ पोशाकूं, क़ीमती हथियार ऐं ॿियो सामान सड़ो घड़े लॻाईंदा आहिनि, पर कंहिं सफ़ाई ऐं नज़ाकत लाइ घणो क़दर कोन्हे। यहाँ की हर जगह जो है सफाई सुथराई में अपनी मिसाल आप थी और मैं देख रहा था कि यहाँ के तमाम जो राजा थे, वो जो नवाब थे, अमीर थे, सब जो है वो ओहदेदार जो जितने भी थे वो अच्छी पोशाक के अंदर थे, कीमती हथियारों के साथ थे और दूसरे साजो सामान और उनकी नज़ाकत और सफाई की मिसाल नहीं मिलती थी। केतिरनि हिंदू राजाउनि जे दरबार में मूं ॾिठो हो त ज़री ज़रबफ़्त सोन ऐं जवाहिर जो ढेर घणो हो, पर मुंहिंजनि मीरनि जे दरबार जी सफ़ाई वारी ॻाल्हि कान आहे। मैं बहुत सारे हिंदू राजाओं के दरबारों में जा चुका हूँ और वहाँ की जो ज़री के काम थे, सोने के काम थे, जवाहरात थे, सब मैंने देखे। लेकिन जो सफाई सुथराई इस दरबार में मिली मुझे मीरों के, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती, क्योंकि मैं ये यहाँ की सफाई देखकर हैरान हो गया था। जिॾे मां दरबार जे सफ़े में आयसि तॾहिं सब मीर मूंखे उथे गॾिया। जब मैं उनके बीच में आ गया तो तमाम मीर उठकर खड़े हो गए। उनके मीर करम अली ख़ान ऐं मीर मुराद अली ख़ान जे भरिसां बिठायो और फिर मुझे मीर करम अली ख़ान और मीर मुराद अली ख़ान जिनके सर पर हुकूमत थी उनके बराबर में मुझे बिठाया गया। पोइ मूंसां फ़ारसीअ में गुफ्तगू करण लगा। उसके बाद मुझसे फ़ारसी में गुफ्तगू करने लगे। पहिरियां ख़ुश ख़ैर आफ़ियत पुछी, मुंहिंजी घड़ी मरहबा कयूं। पहले मेरी खैर खैरियत पूछी, उसके बाद मेरे बहुत मशकूर हुए। पोइ मीर करम अली ख़ान मूंखे चयो त तव्हीं असांजो ख़ासि महिमान आहियो, हर शइ तव्हां लाइ मौजूद है। उसके बाद मीर करम अली ख़ान ने मुझसे कहा कि आप में हमारे ख़ास मेहमान हैं, इसलिए हर चीज़ आपके लिए यहाँ पर मौजूद है। मथियों समूरो बयान ॾेखारे थो त सिंध जा हाकिम मीर केॾा न सुधरियल नेक ख़सलत ऐं सफ़ाई सुठाई वारा हुआ। जो ऊपर की बातें हैं वो सब बताती हैं कि मीर जो थे सिंध के जितने भी हाकिम थे वो कितने सुधरे हुए, नेक खसलत और सफाई और सुथराई वाले थे, जो यूरोपीय अमलदार ऐं ॿिया बा संदन तारीफ़ करण मां नथा ढापन। जो कि जितने भी यूरोपीय अमलदार थे उनकी तारीफ़ करते हुए नहीं रहते हैं।
उम्मीद है चैप्टर आपको उर्दू समझ में आई होगी। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह।